हेलो दोस्तों, शेयर पे चर्चा एसपीसी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसपीसी चैनल में हम क्या है स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर सकते हो, तो आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, इस चैनल में मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। फर्स्ट वीडियोस में मैंने कंपनी का रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में मैंने भी डिस्कस किया है, और सेकंड वीडियो में कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है उसके बारे में बताया है। तो आपने अभी तक इस वीडियो को कवर नहीं किया तो इस चैनल को वीडियो लिस्ट में जाके इस वीडियो को कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आज के वीडियो में हम क्या है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्कअप के बारे में सीखने वाले हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसा एज्यूम करो कि मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें क्या है कि मैं एक बॉटल बनाने का काम करता हूँ। बॉटल बनाने में मैं क्या है कि मैं पानी के बॉटल बनाता हूँ, उसमें क्या है कि वो मैं सप्लायर से रॉ मटेरियल मैंने परचेज करता हूँ। वो सब करने के लिए मुझे कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कंपनी में। तो जो भी मैं अमाउंट कंपनी में डालता हूँ उससे मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ। परचेज करने के बाद मैं उसे को वेयर हाउस में स्टोर करता हूँ। स्टोर करने के बाद मैं कुछ अमाउंट ऑफ क्वान्टिटीज़ वो उसमें से कुछ क्वांटिटीज में बॉटल मैन्युफैक्चर करता हूँ। मैन्युफैक्चर करने के बाद उसमें लेबलिंग करने के बाद वो सब करने के बाद मैं क्या है उसको सप्लाई वो मैं सेल कर देता हूँ। जो भी मेरा क्लाइंट है उसको सेल कर देता हूँ। वो सेल करने के बाद जो है ना वो क्लाइंट मुझे वो सेलिंग प्राइस देगा, उसका जो भी सेलिंग अमाउंट है ना वो मुझे देगा। तो मुझे अमाउंट मिलेगा, उसमें से मेरा जो भी खर्चा हुआ ना, जैसे मेरा एम्प्लॉई एक्सपेंसेस, टैक्सेस, डिडक्शन, वो सब इंटरेस्ट, सपोज मैंने कुछ लोन लिया तो इंटरेस्ट रहेगा, वो सब डिडक्ट करने के बाद जो भी मुझे अमाउंट मिलेगा ना वो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ। तो वही जो मेरा मैं मुझे जो भी अमाउंट सप्लायर से आई मीन जो भी क्लाइंट से मिलेगा, जो भी अमाउंट उसमें से मेरा जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्सपेंसेस में मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस आएगा जाएगा, मेरा रॉ मटेरियल खर्च आ जाएगा, वो जो भी वेयर हाउस का लैंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन वो सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी मेरा अमाउंट बचेगा ना वो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ। तो वो जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ वो मेरा सेलिंग प्राइस जो मुझे क्लाइंट से मिला उसका कितना परसेंटेज है, वो मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ। वो सेलिंग प्राइस जो मुझे क्लाइंट दे रहा है ना उसका कितना परसेंटेज मुझे नेट प्रॉफिट में मिला, वो मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ। और मार्कअप क्या हुआ, तो जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, वो जो मेरा कॉस्ट प्राइस मीन्स मैं जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसमें रॉ मटेरियल लाने का, मशीनरी इक्विपमेंट, वेयर हाउसेज, ऑफिस, बाद में मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट में वो सब करने में जो भी मुझे खर्चा लगा वो कॉस्ट प्राइस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस में मैं मेरा कितना मार्कअप ऐड करूँगा, तो उसके साथ जितना भी मैं मार्कअप ऐड करूँगा ना वो कुछ मार्कअप ऐड करने के बाद में मुझे सेल करूँगा। तो जो भी मैं मार्कअप ऐड करूँगा ना वो उसको मार्कअप बोलते हैं। सपोज मेरा कॉस्ट प्राइस जो सपोज ये सब करने के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ रख रहा है और मैं उसको 150 रुपीज़ में बेचने वाला हूँ, तो 50 रुपीज़ का मैं मार्कअप ऐड करूँगा। तो वो मार्कअप हुआ। तो मार्कअप कब किस पे ऐड करते हो, आप कॉस्ट प्राइस पे ऐड करते हो। तो मार्कअप जो कैलकुलेट करने के लिए क्या है आपको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट देता है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है ना सेल प्राइस पे कैलकुलेट देता है, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस जो क्लाइंट दे रहा है ना उस पर मुझे कितना अमाउंट एज ए नेट प्रॉफिट में मिल रहा है, कॉस्ट वो सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो सेल प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो वही मेरा जो यहाँ पे एक्स कॉस्ट प्राइस है सपोज, उसमें मेरा मार्कअप में एम ऐड कर रहा हूँ तो एस प्राइस पे सेल कर रहा हूँ। तो सेल प्राइस में से मेरा कॉस्ट प्राइस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये वाला, तो मुझे ये एम मार्कअप मिल जाएगा। तो यह मैंने यहाँ पे लिखा है कि मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस से मैं कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करूंगा, उसको परसेंटेज में लाने के लिए मुझे फिर से कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, तो मेरा मार्कअप परसेंटेज मिलेगा। और नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए जो मेरा नेट प्रॉफिट जो मिल रहा है ना वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो मुझे एनटीएम परसेंटेज मिलेगा। और नेट प्रॉफिट जो मिल रहा है वो मुझे क्लाइंट से जो भी सेलिंग प्राइस मिल रहा है उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी खर्चा हुआ वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट मिला ना वो नेट प्रॉफिट हुआ। तो ये 3 फॉर्मूला से वो आई I मीन mean, ये 2 फॉर्मूला से वो नेट प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि आप कैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्कअप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको इस वीडियो को समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हम एक एक दो एग्जांपल से भी ये देख लेते हैं कि कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। उसमें क्या है कि मैं पेन परचेज एंड सेलिंग करने का काम करता था। तो मैं क्या है कि सुबह पेन परचेज करता था और शाम को मैं उस
सब पेन को बेच देता था। तो सपोज मेरे पास इनिशियली मेरे पास 100 रुपीज़ थे मेरे जेब में, तो मैं क्या है कि एक पेन का प्राइस क्या है 10 रुपीज़ था, तो मैं 100 रुपीज़ का मैं 10 पेन परचेज कर लूँगा, क्योंकि मेरा पास 100 रुपीज़ ही है, तो मैं 10 पेन परचेज कर सकता हूँ। 10 पेन परचेज करने के बाद मुझे कितना खर्चा हुआ कि मेरे पास 10 पेन कर परचेज किया, और एक पेन का प्राइस कितना 10 रुपीज़ है, तो मेरे को 100 रुपीज़ का खर्चा हुआ। और मैं उसका सेलिंग प्राइस भी फिक्स रखता हूँ, यहाँ पे 15 रुपीज़ का, एक पेन का 15 रुपीज़ पे मैं सेल करूँगा। तो यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस कितना हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस 150 रुपीज़, क्योंकि मेरे पास 10 पेन थे और उसको मैं 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा कितना 150 रुपीज़ का टोटल सेलिंग प्राइस हुआ। और इसमें करने में, ये सब करने में मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ सेल्समैन या कुछ किसी को रखने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे कुछ वेयर हाउसेस इक्विपमेंट मीन्स कुछ प्लांट मशीनरी वो सब करने की ज़रूरत नहीं, तो मेरा कुछ खर्चा भी जीरो है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, मैं हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरा कितना हुआ 150 रुपीज़ का टोटल सेलिंग प्राइस हुआ। और इसके मुझे खर्चा कितना हुआ, सब इक्विपमेंट मीन्स प्लांट मशीनरी ये सब मेरा जीरो खर्चा है। बट उसमें कॉस्ट प्राइस भी मेरा है कि इतना मेरा कॉस्ट प्राइस इसको बाय करने में, ये रॉ मटेरियल था, इसका बाय करने में मुझे इतना 100 रुपीज़ का खर्चा हुआ। तो ये सब करने के बाद मुझे नेट प्रॉफिट आता है मेरा 50 रुपीज़ का। अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट 50 रुपीज़ हुआ। बट ये सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज है, तो उसको मुझे सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरा नेट प्रॉफिट हुआ, बट ये सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज हो, तो मुझे सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो मुझे ये नेट प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज में मिल जाएगा, जो 33% है। तो ये 150 रुपीज़ का 33% मुझे मेरे नेट प्रॉफिट मार्जिन में मिल रहा है। और ईओडी तक आपको कितना जेब में मिल जाएगा रुपीज़, तो यहाँ पे 150 रुपीज़ मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप 15 पेन बेच रहे हो 10 रुपीज़ के भाव में, तो आपको 150 रुपीज़ जेब में आ जाएगा ईओडी तक। अभी हम दूसरा एग्जांपल भी लेकर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं 20 रुपीज़ पर पेन का प्राइस में, पर पेन का सेलिंग प्राइस मेरा 20 रुपीज़ रखता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे भी मेरा इनिशियली रुपीज़ मेरे पास जेब में 100 रुपीज़ ही है, बट अभी क्या करता हूँ मैं, इसका पर पेन का प्राइस भी 10 रुपीज़ ही है, टोटल 10 पेन ही परचेज कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास 100 रुपीज़ ही है। और तो मैं टोटल मेरा कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 पेन मेरे पास है, 10 पेन है, तो उस मल्टीप्लाई बाई एक पेन का प्राइस है 10 रुपीज़, तो टोटल 100 रुपीज़ मेरा हो जाएगा। और एक पेन को मैं 20 रुपीज़ में बेच रहा हूँ पर पेन प्राइस। यहाँ पे मेरा टोटल 10 पेन है, 1 पेन का प्राइस 20 रुपीज़ है, तो मेरा टोटल सेलिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़ का सेलिंग वैल्यू हो जाएगा। और मुझे कुछ इसमें भी कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्सेस ने वो सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। प्रॉफिट कैलकुलेट करने में क्या, मैं टोटल सेलिंग प्राइस माइनस ये सब एक्सपेंसेस जो अभी जीरो से है यहाँ पे, और माइनस कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है यहाँ पे जो अभी लिखा रहा हूँ, तो 100 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस है, तो वो सब तय करने के बाद मेरा प्रॉफिट आ जाता है 100 रुपीज़ का। भाई ये जो मेरा 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, ये सेलिंग का कितना परसेंटेज है, तो सेलिंग प्राइस से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, जो 200 रुपीज़ से मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो मुझे आया जाएगा यहाँ पे 50%। तो ये जो मेरा सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज़, इसमें से मुझे 100 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है, जो 200 का 50% है। तो ये एनपीएम परसेंटेज मेरा 50% हुआ, इसमें एनपीएम परसेंट 33% था। और ईओडी तक मुझे कितना अमाउंट मिले जाए मेरे जेब में, ये 200 रुपीज़ था। भी ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे 33% प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रहे हो, और यहाँ पे 50% प्रॉफिट मार्जिन में बेच रहे हो। जो ये 33% वाला प्रॉफिट मार्जिन वाला जो बंदा बेच रहा है, उसका जो है ना, जो भी माल इसने खरीदा था और बेच रहा था, तो उसका दोपहर तक सब माल बिक जाता है। तो वो ऐसा भी कर सकता है कि ये जो 150 रुपीज़ उसको मिल गया है जो दोपहर को, उसको वो फिर से इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट कर देता है मीन्स फिर से पेन परचेज करता है और बेचने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं वही एग्जांपल रहा हूँ कि यहाँ पे वो 150 रुपीज़ का उसने फिर से माल मीन्स पेन परचेज कर दिया। तो कितना पेन परचेज कर पाएगा, एक पेन का प्राइस है 10 रुपीज़, तो 15 पेन परचेज कर पाएगा, और इसका टोटल कॉस्टिंग भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 × 10 150 रुपीज़ हो जाएगा टोटल कॉस्टिंग।
तो यहाँ पे 150 रुपीज़ टोटल कॉस्टिंग हो जाएगा। बट इसका सेलिंग प्राइस वही फिक्स ही रखता है, जो इसने सुबह जो सेलिंग प्राइस रखा था दोपहर को भी वही सेलिंग प्राइस पे बेचता है, कि उसको कम प्रॉफिट मार्जिन में बेचना है। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का ही मार्जिन रखता है, सेलिंग प्राइस रखता है। और इसको कितना पेन है, यहाँ पे 15 पेन है इसके पास। तो 15 पेन बेचेगा तो इसका कितने अमाउंट का सेल वैल्यू हो जाएगा, 225 रुपीज़ का सेल वैल्यू हो जाएगा। अदर एक्सपेंसेस तो इसका जीरो ही है इसके में। तो यहाँ पे इसका टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट एंड कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़ है, तो टोटल सेलिंग प्रॉफिट वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 75 रुपीज़। अब ये जो 75 रुपीज़ मिल रहा है उसका इन कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन है, तो ये प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू है, तो उसका 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो वो 33% आएगा। क्योंकि ये जो है ना 15 रुपीज़ ही रखता है सेलिंग वैल्यू, सेलिंग प्राइस, तो इसलिए ये पुराना जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है ना उसका ही उतना ही आता है। बट बाई द एंड ऑफ ईओडी उसको कितना है मिल जाएगा उसके जेब में, ये 225 रुपीज़। तो इसमें फ़ायदा यही होता है कि जब आप कम प्रॉफिट मार्जिन में बेचते हो ना, तो आपको ईओडी तक में आपका क्या है कि जेब में पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आप वॉल्यूम में खेलोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कितना पेन बेच देगा ये पूरे दिन में, 15 ये पेन बिकेगा, ये 10 पेन, 25 पेन बिक देगा। बट यहाँ पे जो है ना ये बंदा 10 पेन ही बेच रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या है कि ईओडी तक 200 रुपीज़ ही जेब में आता है। बट इसको क्या है कि 225 रुपये 225 रुपीज़ जेब में आ जाता है ईओडी तक। तो वही डिमांड ऐसा ही करता है कि वो कम प्रॉफिट मार्जिन में बेचता है। बट क्या है तो उसको इन्वेंट्री इतना रोल आउट करता है पूरे दिन में, क्या पूरे मंथ में, तो इसका क्या है कि बाय द एंड ऑफ क्वार्टर या मंथ जो भी है ना पीरियड में, उसका जो है नंबर ऑफ इन्वेंटरी ज़्यादा बिक जाता है। बट क्या प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, तो उसका एट द एंड उसका जो है ना प्रॉफिट ज़्यादा ही मिलता है उसको। अब जब हमें ये दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें मार्कअप कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्कअप में मेरे पास जो है ना इनकम 100 रुपीज़ ही था, तो यहाँ पे मैं क्या पेन भी 10 रुपीज़ वाला पेन ही परचेज कर रहा था, तो मैं कितना 10 पेन परचेज कर पाऊँगा। तो टोटल कॉस्टिंग मेरा कितना होगा, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 रुपीज़ का ही कॉस्टिंग होगा। सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पे 15 रुपीज़ ही रखता हूँ, तो मेरा टोटल सेलिंग वैल्यू जीरो कितना होगा, पर पेन सेलिंग प्राइस 15 रुपीज़ है, और मेरे पास टोटल 10 पेन है, तो टोटल 150 रुपीज़ का टोटल सेलिंग प्राइस हुआ। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट जो जीरो है, माइनस ये कॉस्ट प्राइस, टोटल 50 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। बट यहाँ पे मेरे को नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे मार्कअप कैलकुलेट करना है। तो मार्कअप कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो मार्कअप में मेरा फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस मेरा 150 है, सेलिंग प्राइस मेरा 150 है, माइनस कॉस्ट प्राइस जो मेरा 100 रुपीज़ का है, और डिवाइडेड बाय हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है। मैं यहाँ कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो ये मेरा मार्कअप आएगा 50 रुपीज़ का मार्कअप आया। तो 50 रुपीज़ का मार्कअप क्यों आया, क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपीज़, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ 50 रुपीज़ मार्कअप ऐड कर रहा हूँ, तो मैं 150 रुपीज़ में सेल कर पाऊँगा। तो वही मैंने यहाँ पे समझाया था, मेरा कॉस्ट प्राइस एक्स अमाउंट है जो 100 है, उसमें मैं 50 रुपीज़ का मेरा मार्कअप ऐड कर रहा हूँ, तो 150 रुपीज़ में मैं उसको बेच रहा हूँ। तो ये मार्कअप हुआ जो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट हुआ। तो ये मार्कअप परसेंटेज मेरा 50% हुआ, और 50 रुपीज़ ही आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इतना कितना है 100 रुपीज़, उसका 50% कितना हुआ 50 रुपीज़, और इसका 50 रुपीज़ भी हो जाएगा और 50% भी हो जाएगा, दोनों सेम ही होगा। भी ये तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्या है कि मैं एक कर्जा भी ले रहा हूँ 15% से। तो यहाँ पे मेरा 100 रुपीज़ मेरा इनकम था, उसमें मैंने 60 रुपीज़ का कर्जा लिया 15% से। अब मैं टोटल कितना मेरा इनकम हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 60, टोटल 160 का मेरा इनकम हो जाएगा जेब में। तो ये 160 जो भी इनकम हुआ ना, वो सबका मैं क्या है कि पेन परचेज कर रहा हूँ, और एक पेन का प्राइस कितना है 10 रुपीज़। तो टोटल कितना पेन परचेज कर पाऊंगा, 16 पेन परचेज कर पाऊंगा। तो टोटल मेरा कॉस्ट कितना होगा 16 × 10, तो 160।
तो 160 मेरा टोटल खर्चा हुआ। और मेरा सेलिंग प्राइस में 15 रुपीज़ ही रखता हूँ, बट मेरे पास कितने क्वांटिटी है पेन की? 16 क्वांटिटी है। तो 16 इंटू 15 करूँगा तो मेरा कितना 240 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट होगा। नहीं सॉरी, टोटल 240 का मेरा सेल्स होगा। सेल्स होने के बाद में 240 का सेल्स होगा, बट इसमें मुझे ये एक्सपेंसेस भी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कर्जा ले रहा हूँ। कर्जा ले रहा हूँ 60 रुपीज़ का, वो 15% से इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मुझे 9 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा? 240 माइनस ये सब एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट प्राइस, 71 रुपीज़ का मेरा नेट प्रॉफिट हुआ। और वो कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा यहाँ पे? 71 डिवाइडेड बाई 240 जो मेरा सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे 29%, 29.5 समथिंग परसेंटेज मेरा एनपीएम परसेंटेज होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कर्जा लिया, तो नंबर ऑफ मीन्स बाय द एंड ऑफ द डे मेरा क्या है कि अमाउंट्स ईओडी में, ईओडी तक मेरा जो है ना वो जेब में अमाउंट 242 आ जाएगा यहाँ पे, जो इसके इस सबसे ज़्यादा है। बट मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन तो वो ही रहेगा, क्योंकि मैं क्या कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरा 15 रुपीज़ ही है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि इस वीडियो से कि हम एनपीएम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्कअप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्कअप का क्या यूज़ है, एनपीएम का क्या यूज़ है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एनपीएम के क्या किया, ये कम नेट प्रॉफिट मार्जिन में बेचता है, बट ऐसा करता है कि कम नेट प्रॉफिट मार्जिन से बेचता है ना, तो इसका क्या है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा बेच पाता है एक दिन में। तो इसका क्या है, बाय द एंड ऑफ द डे उसका जो जेब में अमाउंट आता है ना वो 225 रुपीज़, वो जो है ना ज़्यादा मार्जिन से बेचता है ना, उससे ज़्यादा आ जाता है उसके जेब में। तो वही डीमार्ट के केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो जो है ना उसका नंबर ऑफ क्वांटिटी वो जो ज़्यादा बेचता है पर डे, बट प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है। तो उसके हिसाब से उसका क्या है कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द क्वार्टर उसका सेल्स ज़्यादा हो जाता है, और इसका जो भी नेट प्रॉफिट से वो नेट अमाउंट है ना वो जेब में ज़्यादा आता है। तो वही आपको इस वीडियो से कुछ समझने मिला, सीखने को मिला। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।